हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए फ्रिक्शन को स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्लास 8 की फ्रिक्शन, जिसकी ये पार्ट 4 वीडियो है। मींस इससे पहले पार्ट 3 वीडियो तक बन चुकी है। मेरे प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर ले। सो लेट्स मूव ऑन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रिक्शन एंड एविल और न्यूसेंस। हम लोग पिछले वीडियो में लेक्चर में क्या कंप्लीट किए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आफ्टर देन रोलिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन के क्या इफ़ेक्ट्स हुए, व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, एंड ऑल थिंग। और फ्रिक्शन हमारे लाइफ में क्यों नेसेसरी है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले फ्रिक्शन एंड एविल और न्यूसेंस। एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज़ टू फेस। हर सिक्का का दो पहलू होता है, एक गुड और एक बैड। सो लाइक इट, फ्रिक्शन का भी जब हम लोग गुड साइड पढ़े तो इसका बैड साइड्स भी है। फ्रिक्शन खाली अच्छा कैसे हो सकता है, उसका भी कोई बैड साइड्स होगा। सो येस, द आंसर इज़ फ्रिक्शन का बैड साइड्स भी है, जिसको आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। फ्रिक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन में दो जो कांटेक्ट में जो भी दो बॉडी कांटेक्ट में रखता है, सपोज़ कि जो सरफेस है उस पे वुडन ब्लॉक है, तो वो सरफेस पे जो वुडन ब्लॉक है भारी सा, उसको हिलाने में हम लोग का बहुत एनर्जी वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वुडन ब्लॉक का जो सरफेस होता है और जो फ्लोर होता है, दोनों इंटरलॉकिंग्स में रहता है, दोनों इंटरलॉकिंग्स में रहता है। अब वो इंटरलॉकिंग्स को हटाने के लिए, उसको अनलॉक करने के लिए हम लोग का बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। ये एनर्जी क्यों वेस्ट हो रहा है हम लोग को? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग का एनर्जी वेस्ट होता? बिल्कुल नहीं होता। वो आसानी से हिल पाता, आसानी से जा पाता, हम लोग का इतना एनर्जी वेस्ट नहीं होता। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो कहीं और लग सकता है हम लोग का कोई और काम में, वो हम लोग फ्रिक्शन को हटाने में वेस्ट कर देते हैं। ऐसा कितना जगह होता है अपना पूरा डेली लाइफ में कि हम लोग अपना आधा से ज़्यादा एनर्जी को फ्रिक्शन हटाने में यूज़ कर देते हैं, जबकि उसका सही यूज़फुल यूज़ हो सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन कंज्यूम्स अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ यूज़फुल एनर्जी अवेलेबल टू अस। वो हम लोग का जो हम लोग का ज़रूरी एनर्जी है, जो एनर्जी हम लोग कहीं और यूज़ कर सकते हैं, वो फ्रिक्शन ले लेता है। As friction opposes any relative motion between two objects in contact, some of the effort applied to the moving object is wasted in overcoming friction. आधा से ज़्यादा एनर्जी क्या होता है? फ्रिक्शन को हटाने में ही चला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स फ्रिक्शन के कारण बहुत सारा वियर एंड टीयर मीन्स मशीन पार्ट्स जो होता है, या फिर जो भी, जैसे हम लोग का जो जूता का सोल होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं, चलने से क्या होता है? वो ख़राब हो जाता है, वो रगड़ा जाता है। फिर बहुत सारा जो मशीन पार्ट्स होता है वो भी ख़राब हो जाता है। इसका मतलब फ्रिक्शन के कारण वियर एंड टीयर हो जाता है। वियर एंड टीयर मतलब मशीन पार्ट्स का ख़राबी हो जाता है। मशीन पार्ट्स या फिर जिस भी चीज़ में फ्रिक्शन हो रहा है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम मशीन पार्ट्स को हम लोग को रिपेयर कराना पड़ता है। क्यों? ताकि वो ख़राब ना हो, और अगर ख़राब हो गया है तो ठीक हो जाए। ओके, थर्ड पॉइंट क्या? अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू मशीन गेट वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वाइल ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा फॉर्म में एनर्जी जो होता है, जब हम लोग मशीन को तो बहुत ज़्यादा ही फॉर्म में एनर्जी देते हैं, मशीन को तो थोड़ा सा एनर्जी देने से काम चलेगा नहीं, बहुत जूल्स में एनर्जी चाहिए, बहुत किलो जूल्स में एनर्जी चाहिए। तो मशीन में जो एनर्जी हम लोग देते हैं उसमें क्या होता है कि आधा से ज़्यादा एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही चला जाता है। कि फ्रिक्शन जो हम लोग एनर्जी देते हैं, सपोज़ हम लोग 100 किलो जूल का एनर्जी दे रहे हैं, तो उसमें से 30 to 40 जो है वो फ्रिक्शन को हटाने में चला जाता है। अब वो जो 30 to 40 किलो जूल का एनर्जी फ्रिक्शन को हटाने में जा रहा है, उसका सही यूज़ भी हो सकता था। वो एनर्जी को मशीन यूज़ करता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मशीन और यूज़ करता, जो भी चीज़ का मशीन है वो मशीन में से और आउटपुट निकलता, बट फ्रिक्शन को हटाने में ही आधा से ज़्यादा एनर्जी चला जाता है। सो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन से मशीन का जो एनर्जी है, मशीन में जो एनर्जी यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और फ्रिक्शन जो होता है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन हीट एनर्जी, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट्स है अगर रगड़ाता है तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। सो फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो मशीन का जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन का किस फॉर्म में जाता है? हीट एनर्जी का फॉर्म में। हीट एनर्जी का फॉर्म में जो एनर्जी जाता है वो फ्रिक्शन के कारण जाता है। ओके,
फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब विंटर का सीज़न में जो हम लोग मॉर्निंग में अपने पाम्स को रब करते हैं वो भी फ्रिक्शन के कारण ही होता है ना, जहाँ पे वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो वो हम लोग के लिए एक नेसेसरी मीन्स वो हम लोग के लिए एक अच्छा चीज़ है। फ्रिक्शन का ये एक अच्छा पॉइंट है कि मॉर्निंग में हम लोग हाथ रब करते हैं तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, पर यही हीट एनर्जी मशीन पार्ट्स के लिए ख़राब प्रूफ हो जाता है। कहीं पे अच्छा हम लोग का बॉडी के लिए अच्छा प्रूव होता है एंड मशीन पार्ट्स के लिए ख़राब प्रूव होता है। सो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि फ्रिक्शन अगर ज़रूरी है तो ख़राब भी है, पर अगर दोनों ही को देखा जाए, नेसेसिटी एंड एविल को, तो इससे यह पता चलता है कि फ्रिक्शन नेसेसरी बहुत ज़्यादा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए फ्रिक्शन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड उसका क्या क्या ख़राबी है वो डिस्कस हो गया। अब एक डू यू नो है जो आप लोग को डिस्प्ले हो रहा होगा अपने पेज पे। इस डू यू नो में क्या लिखा है, हम लोग को कभी कभी ऐसा, जब इतना फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने के बाद अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि चलो बताओ कि जो बड़ा टायर्स होता है, मीन्स जो कार का टायर है, सपोज़ एक बाइक का टायर है, ओके, टायर, उस टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो अगर हम एक ट्रक का टायर और रोड का फ्रिक्शन से कंपेयर करें तो किस में ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है? उस ट्रक में जो टायर है उसका फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है रोड पे, या फिर जो बाइक का टायर है उसका? तो इसका आंसर क्या आएगा कि दोनों का फ्रिक्शन इक्वल लगता है, दोनों का फ्रिक्शन इक्वल लगता है। सो इससे क्या पता चला, फ्रिक्शन जो है एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर टायर बड़ा है या व्हीकल बड़ा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का, ओके। सो अब क्या है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने का क्या क्या मेथड है? हम लोग को फ्रिक्शन कहीं कहीं पे क्या बहुत जगह चाहिए होता है, चलने के लिए, लिखने के लिए एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। सो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने का क्या क्या तरीका है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग आजकल क्या देखते हैं कि न्यू टाइप ऑफ टायर्स इन्वेंट हो रहे हैं। जो टायर्स है व्हीकल्स के वो रोज़ मतलब अलग ही टाइप का एडवर्टाइज हम लोग को देखने मिलता है कि ऐसा टायर इन्वेंट हो रहा है जिसमें बहुत नुकीले चीज़ है, जिसको अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो बहुत ज़्यादा ही ग्रूव्स है, बहुत ज़्यादा ही ट्रेड्स एंड ग्रूव्स है। तो इससे क्या होता है कि ये टायर को एक ग्रिप देते हैं रोड पे। मीन्स सही तरह से, अगर सही मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये टायर और रोड के बीच में लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन पैदा करते हैं। मीन्स जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना फ्रिक्शन ये जो टायर्स है ये देते हैं, ना ज़्यादा ना कम, ओके। मतलब ये टायर्स पर डिपेंड करता है, जितना अच्छा इसका ग्रूव्स होगा, जितना अच्छा इसका ट्रेड्स होगा, उतना अच्छा ग्रिप मिलता है रोड पे। दिस इंक्रीजेज द फ्रिक्शन टू डिज़ायर्ड वैल्यू एंड हेल्प अस टू अवॉइड स्कीडिंग और स्लीपिंग। इट मीन्स कि ये जो टायर्स होते हैं ये रोड में एक सही ग्रिप देते हैं, जिससे कि हम लोग का गाड़ी जो है वो स्किड होने से बच जाए, स्लिप होने से बच जाए। हम लोग आजकल ये भी देखते हैं कि जो शूज़ होते हैं, जो एथलीट शूज़ होते हैं, स्पोर्ट्समैन शूज़, उसमें भी इसी टाइप के हैं, जैसे टायर्स पे होते हैं कुछ इसी टाइप के स्पाइक्स होते हैं, कुछ इसी टाइप के क्लेट्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे भी हम लोग को सही ग्रिप मिलता है ग्राउंड पे हम लोग को सही ग्रिप मिलता है दौड़ने के लिए, बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड्स एथलीट्स। और हम लोग कब देखते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम कब होता है? हम लोग जब स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, मीन्स जो जिमनास्ट होते हैं, जिमनास्ट में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुश्ती लड़ने से पहले या फिर जो भी वो लोग का वर्क्स रहता है, मीन्स बार्स तोड़ना एंड जो भी, उससे पहले क्या करते हैं वो लोग अपने हाथ पे चॉक पाउडर लगाते हैं या फिर कोई भी कोर्स सब्सटेंस मतलब कोई भी रफ टाइप का सब्सटेंस अपना हाथ में लगाता है, जिससे कि बेटर ग्रिप मिलता है वो लोगों को भी, ओके। इससे क्या होता है, ये जो कोर्स सब्सटेंस है या चॉक पाउडर है, जो भी कोर्स सब्सटेंस लगाते हैं उससे हाथ पे फ्रिक्शन बढ़ता है। और कब डे टू डे लाइफ में हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं? कबड्डी खेलते इस टाइम जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो लोग मिट्टी को अपने हाथ पे लगाते हैं, सॉइल को, ताकि बेटर ग्रिप मिले, वो लोग अपोनेंट को पकड़ने जाए तो बेटर ग्रिप मिले। सो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम बताएंगे आप लोग को मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने का पड़े तो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने का भी पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन कहीं कहीं पे ज़रूरी नहीं भी होता है, तो उस फ्रिक्शन को हटाने का भी काम है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं अपने वीडियो लेक्चर को एंड करती हूँ।
सो गाइज़, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर से चेकआउट कर ले। और हाँ, जो भी आप लोगों को दिक्कत हो वो मेरे इस कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। सो बाय बाय गाइज़, टेक केयर और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहे जिसमें मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फिक्शन एंड बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। टेक केयर गाइज़, बाय।